तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग कि अगर आपने देखा कि कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, तो अब हमें इस कंप्यूटर से बात करनी है। महमूद भैया बात कर रहे थे कि ड्रोन्स को कैसे बोलते हैं कि तुम जब चल रहे हो तो आगे एक ऑब्स्टेकल है, आगे कोई चीज है, तुम्हें अपना रुख मोड़ना है। तो वैसे ही हम लोग अभी आपको आसिफ भाई दिखा रहे थे कि हम लोग कुछ एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो कंप्यूटर से बात कैसे करें बेसिकली, तो वी हैव टू स्पीक टू अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पास अगर हम लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग कोई स्पीक करना चाहते हैं, हम में से कोई स्पीक करना चाहता है इस कंप्यूटर के साथ। मैंने जैसे बोला कंप्यूटर बहुत तरीके होते हैं। अब सब लोग को पता है, जो मैंने पढ़ाया था पिछली बार, कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज समझता है, दैट इज बाइनरी। सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे जब मैं बोलूंगा। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी। बाइनरी का क्या मतलब होता है? ऑन और ऑफ। इसको दो ही चीजें समझ आती है, या तो बिजली का होना, बिजली का ना होना। इसमें करंट चल रहा है वो इसके लिए ऑन है, इसमें करंट नहीं है तो उसके लिए ऑफ है। कंप्यूटर को सिर्फ ये चीज समझ आती है। अब हम इस लैंग्वेज में बात कैसे करें, ठीक है ना? अब इस कंप्यूटर के साथ बात करना, इसको कुछ करने को बोलना है कि तुम ऐसा करके दो, वैसा करके दो, पर इसको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी कहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वेन एवर यू वांट टू स्पीक विद कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर से बात करनी है, उसको कुछ करने को बोलना है, तो मैंने बोला आपको कि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी। उसको सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, उसको समझ आता है बिजली का होना, बिजली का ना होना, ऑन ऑफ समझ आता है। ठीक है, उसमें वो सर्किट बोर्ड जो लगे होते हैं, जो आपने मदर बोर्ड वो चीजें देखी है, वो क्या समझते हैं? बाइनरी। अब तुम में से कौन कौन बाइनरी में कोड कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। इन्हें वन जीरोस वो सब लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब हमने स्टार्ट किया ये कंप्यूटर का जर्नी, जब स्टार्ट हुआ, जब कंप्यूटर्स बनाए गए, तो लोग मशीन कोड में प्रोग्रामिंग करते थे। इस कोड को जो बाइनरी में लिखा जाता है उसको मशीन कोड कहते हैं। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे इस चीज को। मशीन कोड क्या होता है? ये डायरेक्ट बाइनरी कोड होता है, यानी अगर तुम्हें कोई चीज कंप्यूटर से करना है, तुम बाइनरी में लिख देते हो कि या ये सर्किट ऑन करो, ये ऑफ करो, ये बिट ऑन करो, ये बिट ऑफ करो, ये सब चीजें बता देते हो कंप्यूटर को, तो फिर वो कंप्यूटर कुछ चीज करता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मशीन कोड। तो मशीन कोड क्या होते हैं? ये रॉ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होती है, इनको हम लिख सकते हैं, दीज आर रॉ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंप्यूटर को बताना क्या चीज करना है। तो अगर हम रॉ वे में लिखे, रॉ मतलब पूरा का पूरा जीरो वंस में, हम लोग ऐसा कुछ भेज सकते हैं, 00100 ऐसा कुछ। तो जब ये कंप्यूटर पे बताएंगे, उसको रन करेगा, तो वो अपने बिट्स को फ्लिप इधर उधर करेगा एंड देन इट विल परफॉर्म सम कंप्यूटेशन। तो कोई मुझे बताएगा मशीन कोड क्या होता है? व्हाट इज मशीन कोड? किसी को समझ आए कि मशीन कोड क्या होता है? रॉ बाइनरी इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब यह है कि जब हम लोग डायरेक्ट बाइनरी में कुछ लिखते हैं और कंप्यूटर को वो एग्जीक्यूट करने को, वो चलाने को बोलते हैं, तो उस चीज को हम लोग मशीन कोड कहते हैं। यानी कि वैसा कोड करना जिसमें हम लोग डायरेक्टली बाइनरी लिख दे, डायरेक्टली सर्किट्स को बोलेंगे ऑन ऑफ करो, कि यहाँ पे कोई सर्किट बड़ा बना होगा, जैसे आप स्विच ऑन ऑफ करते हो घर में, आप सबके स्विच लगे हो या कंप्यूटर लैब में स्विच लगे हो, वहां पे उन स्विच को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, उसके हिसाब से बिजली चलती है। किसी स्विच को ऑन कर दिया तो एक तुम्हारे पास जो लाइट है वो ऑन होती है, तुमने उसको ऑफ कर दिया, लाइट चली जाती है। तो वैसे ही कोड करना, वैसे ही प्रोग्राम को बोलना कि ये चीज ऑन करो, ये चीज ऑफ करो, और उसके बाद कोई रिजल्ट उससे ले लेना, उस चीज को हम लोग मशीन कोड कहते हैं। बिल्कुल रॉ बाइनरी इनपुट देना उसको। पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पहले तो ये बहुत मुश्किल था। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ ना कंप्यूटर्स, तो हम लोग मशीन कोड में कोड कर रहे थे, क्योंकि मशीन कोड ही समझ आता है कंप्यूटर्स को। पर उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें बहुत सारे एरर होते थे। अब आप ये समझो कि आपको 1000 स्विच दिया गया है और आपको बोला गया कि एक बिल्डिंग में 1000 स्विच लगे हुए हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1000 लाइट्स लगी हुई है, और आपको कोई पैटर्न बनाना है उसे, कोई काम निकालना है उसे, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस स्विच को ऑन करना है, इसको ऑफ करना। तो बहुत ही टीडियस था। तो इसमें बहुत सारे एरर कर सकता है इंसान, बहुत एरर कर सकता है। और सेकंड चीज, इट वाज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल था ये। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम थी कि मशीन कोड में ये प्रॉब्लम था कि इसमें बहुत सारे एरर होते थे, क्योंकि ह्यूमन जरा सा एक बिट इधर उधर हो गया तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम में पड़ जाता सर्किट, वो काम ही नहीं करता जैसे एक्सपेक्ट हो रहा था। तो इसके बाद क्या सोचा लोगों ने सोचा कि अब ये मशीन कोड क्यों यूज करे? क्या ऐसा हो सकता है कि मशीन कोड, तो यहाँ पे कंप्यूटर तो मशीन कोड ही समझता है, लेकिन इसके बीच में कुछ डाल दे हम लोग, कुछ ट्रांसलेटर जो हमें कुछ ट्रांसलेट करके देगा, और यहां से हम कुछ और कोड लिखे, यानी जो कोड आसान लिखना होगा। लेट्स सपोज मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर किसी को उर्दू, कश्मीरी, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, किसी को चाइनीज समझ आ रही है, तो कोई ऐसा डिवाइस बना सकता हूं बीच में कि मैं उर्दू ही बोलूं या मैं इंग्लिश ही बोलूं, और जो बंदा वो चाइनीज बोल रहा है उसको समझ आ जाए। तो उस चीज को हम लोग बीच में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हम कोई सा कोड लिखेंगे, ठीक है, कुछ कोड लिखेंगे किसी भी और चीज में, तो वो ट्रांसलेट करके मशीन कोड में चला जाए। कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है। तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने सोचा कि ओ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो इस लैंग्वेज में को हम लोगों ने स्टार्ट में बोला असेंबली कोड, असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट कर दी हमने। अब असेंबली में क्या होता था, कोड तो लिखते थे हम लोग, हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते थे। सपोज हमें अगर दो नंबर्स को ऐड करना था, हम ऐसे लिखते थे, ऐड R1 R2 ऐसा कुछ। अब ये थोड़ा इंग्लिश जैसा दिख रहा है, पर ये मशीन कोड तो है नहीं। तो इसकी वजह से क्या, एक बीच में एक ट्रांसलेटर होता था, उस ट्रांसलेटर को हम लोग असेंबलर कहते हैं।
तो ये असेंबलर क्या करता है, ये इस असेंबली लैंग्वेज को इनपुट लेता है और आउटपुट में ये मशीन कोड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कंप्यूटर को सिर्फ मशीन कोड समझ आता है। अब मशीन कोड इंसानों के लिए तो बहुत मुश्किल था। अब इंसानों ने सोचा कि यार ये मशीन कोड तो मुश्किल है लिखना, इससे अच्छा क्या करते हैं हम एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली से क्या होगा, हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे समझ आ रहा है ऐड R1 R2, कुछ दोनों को जोड़ दो, ये समझ आ रहा है एटलीस्ट ह्यूमन को। अगर मैं यही चीज ऐसे लिखूं 001 001, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बिल्कुल बाइनरी में लिखा, इससे तो हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा। पर ये मशीन कोड जो है डायरेक्ट सर्किट पे चलता है, ये डायरेक्ट तुम्हारे हार्डवेयर पे चलता है। लेकिन अब हमने क्या किया कि अरे ये तो बहुत मुश्किल लिखना है, इसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि मैं असेंबली कोड लिखूं। हमने एक लैंग्वेज बनाई। अब लैंग्वेज क्या होती है ना, लैंग्वेज ये होती है कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अभी मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो आपसे मैं उर्दू में कम्युनिकेट कर रहा हूं। अभी जब कंप्यूटर के साथ बात करनी है हम लोग को, सबसे अच्छा यही है कि मशीन कोड लिखें। पर मशीन कोड में देखा आपने प्रॉब्लम क्या है कि मशीन कोड में बहुत एरर्स हो सकते हैं, बहुत हार्ड टू राइट है। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि और एक लैंग्वेज बनाते हैं। अब लैंग्वेज बनाने से पहले हमें ट्रांसलेटर बनाना पड़ता है, तो हमें ये असेंबलर बनाना पड़ा। तो असेंबली लैंग्वेज आई, उसको हमने असेंबलर को दिया, वो असेंबलर से उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। किस किस को ये दो चीज समझ आई फिलहाल के लिए? कंप्यूटर कौन सी चीज समझता है, मुझे कौन पता कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है? कैन समबडी अनम्यूट? बाइनरी, यानी उस बाइनरी को क्या कहते हैं? मशीन कोड। ठीक है, तकेश बनाए मशीन कोड। मशीन कोड से लिखित कित पढ़े? बाइनरी पर 0 तो 1 से लिखित। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस कोड लिखने में क्या प्रॉब्लम था? इसमें ये बहुत मुश्किल था, बहुत हेडेक इसमें लेना था, और बहुत सारे एरर होते थे इसमें, लिखते लिखते एरर होता था और ये चलता ही नहीं था। तो फिर लोगों ने क्या सोचा, वो क्या लेके आए फिर? असेंबली लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज। लेकिन उसको क्या करना पड़ता? ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट कौन करता है उसको? असेंबलर, उसको कहते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में जो हो तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये मशीन कोड में। ठीक है ना, वो जैसे ही कोई बंदा असेंबली में कोड लिखेगा तो वो कोड कहां जाएगा? पहले ये इस ट्रांसलेटर के पास। इस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर, तो फिर उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, अब असेंबली में भी ये भी थोड़ा मुश्किल था। लोगों ने सोचा अरे ये भी थोड़ा मुश्किल है, इससे और आसान कर सकते हैं क्या? क्योंकि हर वक्त हम चाहते हैं कि चीजों को आसान करें। तो इसके बाद लोगों ने लाई हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं उनको? हाई लेवल लैंग्वेजेस। सबको ये चीज समझ आनी चाहिए, बहुत इजी। कंप्यूटर साइंस कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने तुम्हें बोला पहले लैंग्वेज क्या होती है। अब लैंग्वेज होती है बात करने का मीडियम, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो सबसे अच्छी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, जो इसको बहुत फ्लुएंटली आती है। हर किसी की एक मदर टंग होती है, जैसे मेरी मदर टंग कश्मीरी है तो मुझे कश्मीरी बहुत फ्लुएंटली आती होगी। तो वैसे ही कंप्यूटर की मदर टंग हम बोल सकते हैं मशीन कोड है, इसको बहुत फ्लुएंटली आती है। ये इसको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बहुत फास्ट बोलता है इसमें ये। कंप्यूटर का जो मदर टंग है वो मशीन कोड है, उसका डायरेक्ट मशीन कोड आता है। लेकिन वो मशीन कोड इंसानों को नहीं आता। तो इंसान ने सोचा चलो ठीक है असेंबली लैंग्वेज बनाते हैं और उसके बीच में असेंबलर लगाते हैं। तो असेंबली कोड लिखेंगे, असेंबलर के थ्रू जाएगा, कन्वर्ट होकर मशीन कोड बनेगा। उसके बाद भी लोगों ने सोचा ये भी मुश्किल है। ठीक है, ये 1950s की बात कर रहा हूं मैं, 1950 की बात, जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, ये उस वक्त काम चल रहा था 1950s में। ठीक है, हम लोग गुलामी लड़ रहे थे और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे। ठीक है, ये 1950s में ये सब चीजें हुई। मशीन कोड अगर आप देखो ना, ये इंस्ट्रक्शन ये सब उससे पहले ही हुआ था। इसके बाद ये 1950 और 1960s में ये काम हुआ, 1950s और 60s। जब हमारे बाप दादा सो रहे थे तो बाकी पूरी दुनिया प्रोग्रेस कर रही थी। तो इसलिए तुम्हें वैसा नहीं बनना, कल को हमारे बारे में ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए कि इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, इन्होंने दुनिया बहुत ही गलत वे में छोड़ा। ठीक है, तो 1950s टू 1960s ये शायद हमारे दादा का जमाना होता, जब हमारे दादा उस टाइम जवान होते 1950s में, या ऑलमोस्ट या उस टाइम उनका बचपन हुआ होता 1950-60s में। तो उस टाइम लोग क्या कर रहे थे, ये अंग्रेज लोग जो थे ये उस टाइम कंप्यूटर साइंस को वो बना रहे थे, इनके सर के छह सब डिजाइन कर रहे थे। अब बोलने की बात यह है कि असेंबली कोड में क्या हुआ, ये भी थोड़ा मुश्किल था, इसको भी लिखना मुश्किल था। अब लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा बनाते हैं जो इंग्लिश जैसा दिखे। ठीक है, उन्होंने क्या लाया, हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब जो भी तुम आजकल की लैंग्वेज सुनते हो उनको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब लेट्स सपोज कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है? फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हम में से कोई उसको यूज नहीं करेगा, मैंने खुद यूज नहीं किया है। कोबॉल ये भी एक लैंग्वेज थी जब बनाई गई, तो ये वाली लैंग्वेज है ये 1957 में बनाई गई। ठीक है, जब अंग्रेजों ने ये छोड़ा था 1947 में, इंडिया आजाद हुआ, तो 57 में वो लोग लैंग्वेज बना रहे थे। तो ये 1959 में ये लैंग्वेज बनाई थी। अब आज क्या चल रहा है 2025। ठीक है, ये मैं तुम्हें टाइमलाइन इसलिए दे रहा हूं, ऐसे एल्गोल। ठीक है, ये सारे जो थे ना, ये सारे जो लैंग्वेजेस थे इनको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब इनको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा हम लोग इंग्लिश की तरह लिख सकते हैं ज्यादा। असेंबली तो थोड़ा फिर भी R1 R2 ये सब लिखते हैं, बहुत ही थोड़ा लो लेवल में लिखते हैं।
तो अब इसमें क्या होता है, इसमें और इंग्लिश लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और बहुत सारी लैंग्वेज आई। अभी आप जो सुन रहे हो C++, पाइथन, ये सब जो आती है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। और ये पाइथन अगर वो पता है ना 1991, हम में से शायद कोई पैदा नहीं हुआ था, 1991 में पाइथन बनाई गई थी, जो हम आज यूज करते हैं मशीन लर्निंग AI के लिए। और इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि ऑलमोस्ट इंडियन ने इसमें कुछ नहीं किया है, पूरा हमारे सब कॉन्टिनेंट ने जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट, या इवन फॉर दैट सेक ऑफ मैटर चाइना ने भी कुछ नहीं किया है। तो दीज ये सारी लैंग्वेज, मैंने शायद आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स बोला है कि ये कंप्यूटर कैसे हुआ। ये डिस्कवर हुआ था बिकॉज ऑफ वॉर, वो जो वॉर चल रहा था जर्मनी और US के बीच में, तो उसके उस वक्त उन्होंने वो ट्यूरिंग मशीन बनाया था, ठीक है। और तब से उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया। अब हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेज आई, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल क्या मतलब होता है, या तो वो मशीन कोड होगा या तो असेंबली होगा, सब याद रखेंगे इसको। मशीन कोड ये भी एक लैंग्वेज है, इससे बात कर सकते हैं, ये कंप्यूटर की मदर टंग है, ठीक है। सेकंड हमने उसमें बोला असेंबली, ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो इंग्लिश ऐड है, लेकिन बहुत सारा और भी चीजें उसमें जिसके लिए आपको हार्डवेयर जाना पड़ता है। तो फिर लोगों ने सोचा कि अरे बहुत मुश्किल हो रहा है ये लो लेवल में लिखना, एक काम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाते हैं। हाई लेवल का क्या मतलब होता है कि वो आराम से ह्यूमन लैंग्वेज जैसी होती है वैसी हम लोग बनाएंगे इसको। तो अब इसमें हमने क्या बोला, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आई, फोर्ट्रैन, कोबॉल और वो सब सारी चीजें, और तुम याद रखोगे C++, पाइथन जो हम लोग यूज करेंगे। तो ये सारी जो लैंग्वेज थी ये हाई लेवल लैंग्वेज से। अब डिफरेंस क्या है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में? पहली डिफरेंस जो आपको बताई गई, तो दिस इज वेरी क्लोज टू हार्डवेयर। क्लोज टू हार्डवेयर का क्या मतलब है कि ये हार्डवेयर को बहुत जल्दी समझ आती है, क्योंकि ये बहुत करीब रहती है। जैसे अगर मशीन कोड बोलोगे तो इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना है, डायरेक्ट चल जाएगा, ये हार्डवेयर डायरेक्ट चल जाएगा उस कंप्यूटर पे, तो बहुत ही क्लोज है मशीन के। अगर असेंबली लिखना है तो एक ही स्टेप कन्वर्जन है, असेंबली को उठाओ, असेंबलर में डाल दो, तो ये मशीन कोड दे देगा, ठीक है। तो इसमें ये भी बहुत क्लोज है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये क्लोज टू मशीन नहीं होती, ये क्लोज टू ह्यूमंस होती है, ये ह्यूमन को ज्यादा अच्छी समझ आती है। और इसमें मल्टीपल स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन होता है। लेट्स सपोज अगर तुम पाइथन की बात करो, ये पाइथन में अपना एक, उसको कहते हैं हम लोग इंटरपाइलर, एक कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, पहले वो कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद वो असेंबली कोड देगा, फिर असेंबली कोड से वो उसको हम लोग असेंबली में डालेंगे, फिर उसके बाद वो मशीन कोड देगा, यानी मल्टीपल स्टेप्स में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसका मतलब हार्डवेयर लेट्स सपोज यहाँ पे है, और 2-3 लेयर के बाद वो ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले वो कोड लिखोगे, इसलिए पाइथन ये कोड ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, ये बहुत टाइम लेता है रन होने में। मशीन कोड, असेंबली कोड बहुत फास्ट है, ठीक है। क्यों ये बहुत क्लोज टू हार्डवेयर है, इनको बहुत ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। मशीन कोड तो बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, असेंबली कोड को सिर्फ एक स्टेप में ट्रांसलेट किया जाता है। असेंबली उठाया, असेंबलर को दिया, मशीन कोड दे दिया इसने। लेकिन ये फोर्ट्रैन, C++, इनको मल्टी स्टेप ट्रांसलेशन चाहिए होता है। पहले ये उठ के किसी और में ट्रांसलेट होंगे, फिर उसमें उठ के किसी और में, फिर शायद असेंबली में, असेंबली के बाद मशीन कोड में, इनमें मल्टी स्टेप ट्रांसलेशन होता है। और ये लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, एक तो ये मैंने बोला क्लोज टू हार्डवेयर होती है, सेकंड चीज ये होता है इनका, ये यहां पे बोले दे आर फार फ्रॉम ह्यूमंस। फार फ्रॉम ह्यूमंस का ये मतलब है कि इंसान को बहुत मुश्किल होता है इसको समझने में। ये इसका उल्टा है बिल्कुल, ये फार फ्रॉम हार्डवेयर होती है बट क्लोज टू ह्यूमंस, ये इंसानों को जल्दी समझ आती है। अगर मैं पाइथन में कोड लिखूं ऐसा, अगर मैं लिखूं लेट्स सपोज, अगर मैं ऐसा कोड लिखूं A1 + A2, तो तुम सबको समझ आएगा कि कुछ दो चीजें हैं, या ऐसे मैं लिखूं 5 + 4, तो ये सबको समझ आएगा कि दो नंबर्स का एडिशन हो रहा है। पर यही एडिशन अगर मुझे लेट्स सपोज मशीन कोड असेंबली में लिखना है तो बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पहले मुझे इसको लोड रजिस्टर में करना पड़ेगा, मैं शायद ऐसे लिखूं इसको लोड 5 in R1, वैसे ही मैं लिखूंगा लोड देखो 4 in R2, फिर मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा ऐड R1 R2, ये दो रजिस्ट्रेशन होगी, एंड फिर मैं यहाँ इसमें बहुत सारा वो इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि देखो ये टीडीएस लिखना भी है और इसको भी मुश्किल से समझ भी आता है। अब जिसको असेंबली कोड आता है उसको शायद समझ आए, पर जिसको असेंबली कोड नहीं आता उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दो टाइप्स की हमने लैंग्वेज पढ़ी, सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला टाइप कौन सा था, लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सा था, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ये? अब मुझे कौन बताएगा कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड और असेंबली कोड जो हम असेंबली में लिखते हैं। अब असेंबली और मशीन कोड में क्या फर्क है? ब्यूटीफुल, एक डायरेक्ट मशीन पे चलता है, उसको कोई इशू नहीं होता, वो उठता है वो मशीन में डायरेक्टली चलता है। और लेकिन असेंबली कोड में यह होता है उसके बीच में असेंबलर होना चाहिए, उसको ट्रांसलेट करना चाहिए। और अच्छा मुझे बताओ हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क है? हाई लेवल लैंग्वेज में एक ही ट्रांसलेशन, उसमें कितने, उसमें 2 3 4 5 स्टेप लग सकते हैं ट्रांसलेशन करने को। और जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को उनको हम लोग कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर।
ठीक है, जो जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेजेस में, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, यहां पे आपने देखा, यहां पे उसको हम लोग असेंबलर कह रहे थे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में यहां पे बोल रहा हूं, सब लोग ये याद रखेंगे। जब हमारे पास मशीन कोड था, मशीन कोड मदर टंग था, तो वो मदर टंग डायरेक्टली सीख जाता था। असेंबली कोड से क्या हुआ? असेंबली कोड को हम लोग ने किस में डाला? असेंबलर में। असेंबलर ने क्या किया? उसको मशीन कोड बना दिया। अब मैं तुम्हें यही बोल रहा हूं, अब जब हम लोग को ये हाई लेवल लैंग्वेज हमने लिखना स्टार्ट कर दी, फोर्ट्रान, कोबॉल, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, तो इसके लिए भी हमने मल्टीपल स्टेप्स अंदर रखे। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज को हम किस में दे देते हैं फिर? कंपाइलर। इसको क्या कहते हैं? कंपाइलर या इंटरप्रेटर, या कंपाइलर हो सकता है। तो उसमें हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज में वो मशीन कोड हो सकता है। इवन ये जो कंपाइलर यहाँ पर, ये कंपाइलर बनाना, ये जो है ना, ये इसमें तुम्हारे इंसानों का 10-10 साल लग सकता है। ठीक है, इट कैन टेक 10 years ये सिर्फ बनाने में, या इंटरप्रेटर बनाने में 2-4 साल लग सकते हैं। ठीक है, कि लैंग्वेज को कैसे बनाना होता है, क्योंकि जब लैंग्वेज बनानी होती है उससे पहले उसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर बनाना होता है। तो अब अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि पाइथन बनाना क्या मतलब होता है, पाइथन बनाने का मतलब है उसने पाइथन का इंटरप्रेटर या कंपाइलर बनाया होगा। ठीक है, जब वो कोई बंदा उसमें कोड लिखेगा, वो डायरेक्टली कंपाइलर में कंपाइल होकर, इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट होकर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर तुम में से किसी को अपनी लैंग्वेज बनानी है, इसका मतलब है हम लोग खुद की लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, अभी अगर पाइथन बनानी है, वैसे जावा एक लैंग्वेज है। अगर कल को हम लोग सिलिकन स्पार्क में है, तो हम लोग सिलिकन स्पार्क ऐसे एक लैंग्वेज बना सकते हैं। और इस हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा फिर? हमें एक कंपाइलर लिखना पड़ेगा। वो कंपाइलर हम लोग लिखेंगे, वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में या लो लेवल लैंग्वेज में जिसमें हमको बोलते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर बनाना पड़ेगा। किस किस को ये सब समझ आया जो मैंने बोला आज? सबको समझ आया? ठीक है, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें अब हम लोग सीखेंगे नहीं। हम लोग लेट्स सपोज मशीन कोड तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि मशीन कोड रेयरली यूज होगा, इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। हम शायद ही असेंबली सीखेंगे। अगर आपको असेंबली सीखना तो बहुत मुश्किल है। हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, और बीच बीच में आपको मैं बोलता रहूंगा कि अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से कौन सी चीजें हो रही है। बहुत ईजी है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे टेबल से भी ईजी है, जो तुम लिखते हो ना 2 × 5 = 10, ऑलमोस्ट ऐसी चीज करनी है। सिमिलर यही चीज करोगे तो तुम्हें हाई लेवल लैंग्वेज समझ आएगी। हम लोग सी, सी प्लस प्लस या पाइथन से स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग को सीखना। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर एक पूरा पहले एक प्रोग्राम लिखा जाएगा, उसको कंपाइल या इंटरप्रेट किया जाएगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होके मशीन पर रन हो सकता है। ठीक है, मेरे से सब रिपीट करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे ये कौन बताएगा ये मतलब क्लोज्ड हार्डवेयर का क्या मीनिंग होता है? यानी कि ये हार्डवेयर जो है ये उस पर डायरेक्ट चलता है। इस हार्डवेयर इस पर डायरेक्ट चला। अगर तुम्हारे पास वो ब्यूटीफुल, अगर मदरबोर्ड तुम्हारे पास है, उस पर वो डायरेक्ट चलेगा, उस पर हमें कोई और चीज करने की जरूरत नहीं। अगर मशीन कोड दोगे, सीधा मशीन कोड चलेगा। अब ये अगर मैं यहां पे लिखूं, ये जो फार फ्रॉम हार्डवेयर, ये क्यों फार फ्रॉम हार्डवेयर होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस? एमएस पे हम मल्टी स्टेप ट्रांसलेशन करें, एमएस पे आप variant step में ट्रांसलेट करनी कच्चा है समझ। एमएस गड करनी कन्वर्ट कंपाइल कर कंपाइलर्स में लेट्स सपोज इसमें अगर जावा नहीं जावा बनावा बाइट कोड पर भी कथा में सुबना असेंबली पर भी असेंबलर सुबना मशीन कोड, यानी कि मल्टी स्टेप ट्रांसलेशन छे में जरूरत। तो मोन इत पर अगर मैं वनकस बोलन छ बुश डायरेक्ट बोला तो जबान में युस ते समझ छ वजन सुब लैंग्वेज बोलो इसमें समझी। अब महमूद को लेट्स सपोज चाइनीज आती है, महमूद ताइवान में है, महमूद को चाइनीज आती है, मान लेते हैं। अब अगर मुझे कोई चीज बोलनी है, जो ऑडियंस है वो चाइनीज समझती है, अब मैं महमूद को बोलूंगा महमूद बीच में बैठो, मैं बताऊंगा कुछ, तुम चाइनीज में ट्रांसलेट करो और उनको बोल दो। ठीक है, एक स्टेप लगेगा। अब क्या है, अब ऐसा मान लो कि मुझे जो लैंग्वेज आती है वो महमूद को भी नहीं आती, मुझे जो लैंग्वेज आती है वो आसिफ को आती है। सपोज मैं कश्मीरी बोलता हूँ, कश्मीरी आसिफ को आती है, आसिफ को कश्मीरी और चाइनीज आती है। तो उसके बाद क्या करता है वो, लेट्स सपोज वो आसिफ को जो लैंग्वेज आती है वो महमूद को बोलता है, और फिर महमूद चाइनीज बंदों को बोलता है। मान लेते मैं कश्मीरी बोल रहा हूँ, आसिफ को कश्मीरी बोल के फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता है, उर्दू में ट्रांसलेट करके वो महमूद को बोलता है, वो महमूद उर्दू सुनता है, उसके बाद वो चाइनीज में उसको कन्वर्ट करके चाइनीज लोगों को बोलता है। तुम देखो कितने स्टेप करने पड़ रहे हैं, जितना ज्यादा बीच में स्टेप्स हो गए उतना ज्यादा टाइम लग गया ट्रांसलेशन में। तो यही हाई लेवल लैंग्वेज का यही प्रॉब्लम एक है कि इनको ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इवन इसमें भी डिफरेंट हायरार्कीज होती है। इसमें भी इवन ये देखो सी थोड़ा फास्ट है, सी प्लस प्लस फास्ट है, पाइथन तो और स्लो है, जावा को तो लैंग्वेज ही नहीं होना चाहिए था, ये जावा जिसने बनाया उसको तो ये लैंग्वेज डिलीट करना चाहिए। तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, क्योंकि हर एक में डिजाइन चॉइसेस होती है जब कोई लैंग्वेज बनाता है। और इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाओगे, मेरे जितने बड़े हो जाओगे,
आप में से कोई लोग मास्टर्स करेगा, अंडरग्रेड कर, तो आप लोग खुद की अपनी लैंग्वेज बना सकते हो। इतना कंप्यूटर साइंस आपको आना चाहिए कि आप लोग अपनी लैंग्वेज बना पाओ, कि आपकी लैंग्वेज को यूज करे। जैसे हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पाइथन किसी ने बनाई थी, वैसे ही हम लोग जावा यूज कर रहे हैं, जावा किसी ने बनाई थी। जैसे वैसे ही सी प्लस प्लस, जैसे सी जो है डेनिस रिची ने बनाई थी, सी प्लस प्लस बजाज स्ट्रोस्टॉप ने बनाई थी, ठीक है, वैसे ही पाइथन जावा इनके अपने अपने डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये सब चीजें बनाई थी। और मैं चाहता हूं कि कश्मीर से हमारे पास लैंग्वेज आए, जो आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आप लोग एक कंपाइलर लिखोगे, तो ताकि कोई आपकी लैंग्वेज यूज करेगा, कि आप कुछ लैंग्वेज में ऐसे फीचर्स डाल सकते हो ताकि ये सब कंपाइलर इंटरप्रेटर आप खुद से लिखोगे और आपकी लैंग्वेज कोई जाके यूज करेगा और उससे कोई चीज बनाएगा, ठीक है। और बहुत सारा स्कोप इसमें है। कथा है समझ सारी मीन? कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? ब्यूटीफुल। अगर तुम्हें ये समझ आए ना तो तुम्हारा पहला लेक्चर हो गया प्रोग्रामिंग का। अब मैं बाद में आपको कोड लिखना सिखा देता हूं कि कैसे कोड हम लोग लिखते हैं। आई थिंक महमूद का कुछ क्वेश्चन है। यस महमूद प्लीज। सर अगर मैं इनकी जगह होता मैं तो ये क्वेश्चन पूछता कि वो 0 और 1 चलता किस पे है? मैंने इनको बताया 0 और 1 जो होते हैं ना, इसमें हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं। या आपने देखा ये 0 कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर बनता है उनको हम लोग कहते हैं डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। अब ये सर्किट, ये खुद सर्किट डिजाइन जो है खुद में एक सब्जेक्ट है। ये सर्किट डिजाइन कैसे करते हैं, इनमें बहुत सारे टाइप्स के सर्किट्स होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। सिंपल मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें दो नंबर्स को ऐड करिए, स्टार्ट होता है विद गेट से, इसमें हम लोग, हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, फिर हम लॉजिक गेट्स को मिला के हम लोग सर्किट्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोग सर्किट्स में तुम्हें एक सर्किट बताऊंगा, एक होता है हाफ एडर एक सर्किट बना सकते हैं, फुल एडर एक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। एक मल्टीप्लायर एक सर्किट बनाते हैं, मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट बना सकते हैं। ये सारे सर्किट हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं। और इन सर्किट्स को बनाते कैसे हैं, जो तुम्हें वो वहां पे मदरबोर्ड दिख रहा होता है उसमें ये सर्किट्स लगाए, उसमें ये सर्किट छोटे छोटे बने, तुम्हारे सीपीयू में ऐसे सर्किट्स बने होते हैं, ठीक है। कभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये सर्किट से हम लोग क्या बनाते हैं, डिजिटल सर्किट से हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स को मिला के हम लोग सर्किट्स बनाते हैं, उन सर्किट्स को उठा के हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स बना देते हैं, और जिन पे हम लोग ये इंस्ट्रक्शन ये बनाते हैं। तो ये खुद में सारे के सारे ये सब्जेक्ट्स है। जैसे ये डिजिटल सर्किट्स कैसे बनाते हैं, ये खुद में ये सब्जेक्ट है। माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनाती है, खुद में सब्जेक्ट है। लोग इसमें अपनी लाइफ दे देते हैं, इसमें पीएचडी करते हैं, एक पीएचडी। उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर बन गया, अभी हमें पूरा एक कंप्यूटर बनाना है, तो हमारे पास एक और सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कि आप लोग बनाएंगे कैसे इसको। जो आप लोग कंप्यूटर देख रहे हो अभी आपके पास, उसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें, ये बहुत लो लेवल डिजाइन की चीजें हैं। ये 0 और 1 कहां रन हो रहे हैं, ये लॉजिक गेट्स में रन होते हैं, जो आपके पास लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट्स को किसी तरह भी रियलाइज किया जा सकता है। तुम कंप्यूटर को पानी से बना सकते हो, फॉर दैट सेक ऑफ मैटर। तुम कंप्यूटर से बीट बोर्ड से बना सकते हो। किसी और का कोई और क्वेश्चन? किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो विल कॉल दिस क्लास ऑफ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फायदा आया होगा। पहले हमने आपको मोटिवेट किया कि कंप्यूटर साइंस क्यों परस्यू करना चाहिए, और अभी हम आपको प्रोग्रामिंग की जर्नी में लेना स्टार्ट करें कि कैसे आप एक अच्छे कोडर बन पाओ। और अगर शायद हम लोग को ऐसा मौका मिलता है, मैंने कोड करना किया 6 क्लास से, पर मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी कि आप ऐसे कोड सीखो वैसे कोड सीखो। अगर शायद मुझे मिलता, मुझे लगता है मैंने आज तक खुद की लैंग्वेज बनाई होती। इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी टू क्रिएट अ लैंग्वेज। आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जैसे सुफियान है वहां पे, अथर है, हारून, अगर आपको ये चीज पढ़नी है ना, और मुझे लगता है कि जब आप हमारे एज के हो जाओगे तब आपको इतना ग्रिप होगा कंप्यूटर साइंस पे, तो आपके लिए तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, मदर टंग हो जाएगा, सबकॉन्शियस में चला जाएगा। तो इसलिए आप इन चीजों को बहुत सीरियस ले लो। मैंने जब शायद पहली बार ये लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज नाम सुने थे, इट वॉज इन माई फर्स्ट ईयर। मैं फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था जब मैंने पहली बार ये नाम सुना। तुम अभी किस क्लास में हो? 4th 5th 6th इस क्लास में, 7th 8th 10th में कोई है, तो अगर तुम्हें ये सीखने को मिल रहा है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू लिसन टू दिस, क्योंकि आगे जो आने वाला दौर है दैट विल बी ऑफ कंप्यूटर्स। तो यू शुड रियली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी, और कोशिश करो कि पूरा ध्यान लगा के ये चीज सुनो, ठीक है? मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू। यस यस। जो बच्चे